नमस्कार दर्शकों, ओम शांति। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ज्ञान से भरपूर इस कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। जीवन में हमारे साथ कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जहां हमारे मन के अंदर एक नफरत की भावना आनी शुरू हो जाती है, लेकिन ये नफरत की भावना कहीं ना कहीं हमारे मन की शांति को छीन लेती है, हमारा जीवन दुखदाई बनने लगता है। भले घटना हमारे साथ होती है, जरूर कष्ट होता है, लेकिन हम नफरत के इस भाव से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाते हैं। कई ऐसे इंप्रेशंस, कई ऐसे घाव हमारे मन के सतह पर ऐसे छप जाते हैं जो हमें लगता है कि इस घटना को तो मैं भूल ही नहीं सकता हूं, फलाने व्यक्ति को तो मैं क्षमा कर ही नहीं सकता हूं, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो ये नफरत की, घृणा की भावना हमारे मन में अंदर तक घर कर जाती है। तो किस तरीके से हम इन भावों से मुक्त हो सकते हैं और किस प्रकार हम अपने जीवन को शांतमय, सुखमय बना सकते हैं, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, आपका मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज के टाइम में हम संबंधों में और दुनिया में भी देख रहे हैं कि एक दूसरे के प्रति ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसे मतभेद हो रहे हैं कि एक दूसरे से हम नफरत करने लगे हैं, नफरत का भाव आने लगा है। किसी के साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है तो व्यक्ति कहता है कि मेरी नफरत होना तो उस व्यक्ति के प्रति जायज है, उसने मेरे साथ किया ही ऐसा है। या कोई व्यक्ति ऐसा संसार के अंदर कोई गलत काम कर देता है तो लोग उसके प्रति नफरत की भावना रखना शुरू कर देते हैं। ये कहते हैं कि ये व्यक्ति तो नफरत के ही लायक है। तो ऐसा आज के टाइम में हम बहुत देख रहे हैं, संबंधों के अंदर भी, समाज के अंदर भी, घर में भी देख रहे हैं। आपस में प्यार होता है, लेकिन धीरे 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 ऐसी बातें होना शुरू हो जाती हैं, आपस में मतभेद हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जो एक दूसरे के प्रति प्यार बदल के नफरत में तब्दील हो जाता है। तो क्या ये नफरत का भाव रखना उचित है, जबकि हम उसको सबके सामने कह रहे हैं ये व्यक्ति जो है नफरत के ही लायक है, ये उसी के ही काबिल है, ये काम ही ऐसे करता है। तो क्या ऐसे भाव रखना उचित है? देखो, ऐसा है, नफरत माना है घृणा, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं। जी। तो जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं। घृणा ये 6ठा विकार। तो जैसा इन 5 विकारों को आत्मा का शत्रु माना जाता है, दुश्मन माना जाता है, वैसा ये घृणा भी बहुत बड़ा दुश्मन है। आज किसी व्यक्ति के ऊपर घृणा रखना या हमारे ऊपर कोई घृणा रखे, घृणा किससे होती है? लोगों को सामने वाले व्यक्ति में जब अहंकार होता है और सामने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का घड़ी घड़ी अपमान करता है, उसकी निंदा करता है, उसका अपमान करता है, उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो उसके लिए घृणा होती है जी। या हम देखते हैं कि उसके लिए इधर उधर सब जैसा कि विष फैलाता है जी, तो उसके लिए घृणा आ जाती है। अहंकारी मनुष्य तो उल्टे ही काम करते हैं, बिल्कुल। तो उसके लिए घृणा आ जाती है, नफरत आ जाती है। और वो जो व्यक्ति है वो इस दूसरे व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है, उसको कोशिश करके नीचे गिराने की अपनी मेहनत करता रहता है जी। समझता है इसने आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो उसको ये जब मालूम पड़ जाता है तो बड़ी नफरत आती है। और अहंकार होने के कारण उस व्यक्ति में तो क्रोध भी बहुत होता है। तो क्रोध होने के कारण फिर क्या है, समझो उससे कोई नफरत करता है या उसको कोई गिराने की कोशिश करता है, तो ये फिर क्या करता है, जोर जोर से जोश से उसके साथ बर्ताव करता है जी। ये भी इसके अंदर क्रोध आता है तो ये भी उसके ऊपर हावी हो जाता है, फिर ये भी बोलना चालू कर देता है। तो और भी इससे क्या होता है, और भी नफरत बढ़ती जाती है। अब आपको मालूम होगा, आपने कभी गांव में देखा है या नहीं देखा है, बैलों की लड़ाई बताते गांव में, वो खास तमाशा देखते लोग। जी जी। तो 2 बैलों को खड़ा करेंगे, पहले एक बैल ऐसा सिंग करके उसके सामने आता है
आता है तो दूसरा बैल भी वो कोई कम थोड़ा ही होता है, वो भी बिल्कुल। सिंग करके आता है उसके बिल्कुल। सामने, और दोनों आपस में ऐसा करके लड़ना चालू कर देते हैं। वो भी उसको अंदर में बोलता है मैं कोई तेरे से कम नहीं क्या? हूँ, जी। तू अपने को क्या समझता है। तो वो दोनों बैल ऐसे लड़ते लू लिहान हो जाते हैं और देखने वाले उसके मजे लेते हैं। तो ये भी जो नफरत करने वाले और अहंकारी मनुष्य है, एक तरफ अहंकारी है, दूसरा व्यक्ति नफरत करने वाला है, उसको क्रोध आ रहा है, तो इनको देख करके बाहर वाले दूसरे लोग मजे लेते हैं। अभी अगर वो नफरत करता है, अगर वो क्रोध अहंकार करता है, तो ये भी अपने अंदर में समझता है ये अपने को क्या समझ रहा है, जी। हम भी कोई कम थोड़े ही है, बिल्कुल। तो ये भी उसके साथ टेढ़ा व्यवहार करता है। परंतु समझो सामने वाले ने अगर इसके बारे में कुछ बोला, बाहर निंदा किया या कुछ बोला, अगर इसकी गलती है तो इसने उस गलती को सुधार लेना चाहिए। अगर इसकी गलती नहीं है तो वो उस व्यक्ति से नम्रता से जाके उसको बताना चाहिए। जी। आज नम्रता खलस हो गई है, उसमें अहंकार है पर मेरे में नम्रता नहीं, तो मानो मेरे में भी अहंकार है ना। जी। क्योंकि हम समझते हैं उसको हम बताएंगे, उसको मालूम पड़ेगा, वो जो करता है उसको भरना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे में भी अहंकार हो। अभी अहंकार को कैसा मिटा सकते हैं, दोनों भी अहंकारी हो गए, वो भी अहंकारी हो गए, हम भी अहंकारी हो गए। आज अगर मेरे को सामने वाला अहंकार करता है तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, मुझे वो भाता नहीं है, मुझे उससे प्यार नहीं आता है, पर मुझे नफरत आती। जी। तो अगर उसका अहंकार किया हुआ हमको नहीं अच्छा लगता है तो हमारा अहंकार किसी को अच्छा लगेगा। तो इसीलिए पहले तो हमें खुद को सेव करना चाहिए कि अहंकारी को देख के हमें अहंकारी नहीं बनना है। अभी वास्तव में देखा जावे तो ये जो अहंकार है या क्रोध है, जो भी विषय विकार है, ये आत्मा की बीमारियां हैं। जी। आज आप देखो कोई व्यक्ति शारीरिक बीमारी से तड़प रहा है, उसको देख के आपको नफरत आएगी या रहम आएगा? नफरत आएगी, रहम आएगा? रहम ही आएगा। रहम आएगा ना। तो शारीरिक बीमारी से अगर तड़प रहा है तो उसको देख के आपको रहम आता है, वैसा ये अहंकार में तड़प रहा है तो उसको देख के हमको रहम आना चाहिए, नफरत नहीं आनी चाहिए। जी जी जी। ये आपने दीदी रहम की जो बात कही है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे मान लीजिए मेरा किसी ने नुकसान किया, मुझे किसी ने धोखा दिया, मेरी भावना सामने वाले के लिए अच्छी रही हमेशा, लेकिन सामने वाले ने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ कुछ ऐसा उसने किया जो मैं भूल नहीं पा रही, और मैंने ये सोचा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब वक्त के चलते मैं अपना बदला अवश्य लूंगी, इसे एक टाइम आने दो, फिर देखना मैं इसे प्रतिशोध अवश्य लूंगी। मैं अपने अंदर वो नफरत की अग्नि जलाए बैठी हूँ। तो मुझे ये लगता है कि नहीं, मैं जब तक नफरत ये बदला नहीं लूंगी तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली, क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं भूल नहीं सकती हूँ, और संसार में हो भी रहा है ये देखा जाए तो अब ऐसी भावना क्या ठीक है? वैसे तो ठीक नहीं है देखा जाए तो, लेकिन अब मैं उससे मुक्ति नहीं हो पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँ अब? आपको तो माफ करना सीखना पड़ेगा जी। जब तक हम माफ नहीं करते सामने वाले को, तभी तक वो बात भूलेगी नहीं। अगर हम माफ कर देते हैं सामने वाले को, भगवान को रोज हम प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरे अवगुण चित्त पर नहीं धरना। जी। भगवान कहता है मैं तो किसी के अवगुण चित्त पर नहीं धरता हूँ, तुम किसी के अवगुण चित्त पर नहीं धरो। तुम अपना चित्त उसके लिए क्यों मैला कर रहे हैं? तुम अपने चित्त को, अपने मनसा को तो साफ रखो। तो इसीलिए अगर कोई भूल करता है तो हमें उस भूल को भुला देना चाहिए। अगर खुद भूल करते हैं तो उसको भुलाओ नहीं, उसको करेक्ट करो, और सामने वाले के भूल को भुला दो। उसको भले आप बताओ, अगर आपका नहीं सुनता है तो दूसरे के द्वारा भी बताओ उसको जी। परंतु नम्रता से बताओ, प्यार से बताओ, स्नेह से बताओ, तो वो मानेगा। परंतु तुम भी अगर जोश करके उसको बोलेगा तूने क्रोध किया, फलाना किया, टीरा किया, वो बोलेगा मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर तो ये बात ऐसी है, जितना जितना हम नम्र बनते जाते हैं तो सामने वाले भी हमारे आगे झुकना सीख जाते हैं। एक चीज और आती है कि नफरत, घृणा,
इसके और क्या क्या नुकसान होते हैं? क्योंकि एक नुकसान तो इससे होता नहीं है, पहला तो यही होता है कि हमारी मन की शांति चली जाती है। इसके अलावा इसके और क्या क्या नुकसान इंसान को भुगतने पड़ते हैं? देखो, अगर हम किसी से घृणा करते हैं तो उसके और हमारे संबंध विच्छेद हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। क्योंकि घृणा हम क्या करते हैं, मनसा में होती है ना, ये जी अंदर में संकल्प चलते हैं ना उसके, जी 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 ये है, ये ऐसा, ये ऐसा है, वैसा है, समझा। उसके लिए निगेटिव संकल्प चलते हैं। जब मेरे को उसके लिए निगेटिव संकल्प चलते हैं तो मेरे निगेटिव संकल्प उसके पास पहुंचते हैं। जी वाणी तो देरी से पहुंचती है, परंतु सबसे स्पीड संकल्पों की तेज होती है। तो मेरे निगेटिव संकल्प उसके पास पहुंचते हैं, उसके अंदर भी मेरे प्रति निगेटिव बीज पड़ता है, तो वो भी मेरे से नफरत करना चालू कर देता है, जी क्योंकि मैं उससे नफरत करता हूँ। और जब भी मैं उससे नफरत करता हूँ सामने वाली व्यक्ति से, तो फिर प्रेम तो हमारा खलास हो जाता है, स्नेह तो खलास हो जाता है, उसके बदले तो नफरत हो जाती है। तो जब स्नेह खलास हो गया तो एक दो का सहयोग भी खलास हो जाता है। तो जो नफरत करने वाला व्यक्ति है उसको ना किसी का स्नेह मिलता है और ना किसी का सहयोग मिलता है। और आज देखो, जीवन में सक्सेस होने के लिए हमें सर्व का स्नेह भी जरूर चाहिए, सर्व का सहयोग भी जरूर चाहिए। थोड़ा या ज़्यादा हमारे को सहयोग के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं जी सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनता है। तो हमारा जो संसार है, घर है, उसको चलाने के लिए मुझे सर्व का सहयोग चाहिए। तो ये हमें चेक करना चाहिए कि क्या हम सर्व को सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जी तो जितना जितना हम सहयोग करते जाएंगे उतना उतना उनका स्नेह हमारे साथ जुड़ता जाएगा। वर्ल्ड ड्रामा के अंदर हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, वो अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहा है, मेरे को उसमें डिस्टर्ब होने की क्या ज़रूरत। तो इसीलिए ये बहुत सावधानी रखनी पड़ती है कि हमारी ईश्वर के साथ लाइन क्लियर रहे, बीच में कहाँ कटे नहीं। अगर हमारे को घृणा करने की आदत पड़ गई, नफरत करने की आदत पड़ गई, तो क्या होता रहेगा, हमारी लिंक परमात्मा से नहीं लग सकेगी। जी 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 क्योंकि हम दूसरों की बुराइयों को देखते हैं, बुराइयों को देख के उससे दूर हो जाते हैं। जी तो उससे मुझे फायदा नहीं होगा, उसको तो जब भी नुकसान होवे तभी होवे, पर सबसे पहले तो मेरे को नुकसान होगा, जो मेरा बुद्धि का योग ईश्वर से टूट जाएगा। जी जी और वो ही मुझे याद आता रहेगा। जी 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 आपने जैसे समझाया कि आपको आगे से ऐसा नहीं सोचना है, उसके लिए नेगेटिव नहीं सोचना है, तो उस टाइम तो मैंने समझ लिया। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, फिर वही बातें याद आनी शुरू हो जाएंगी, नहीं मैं कैसे माफ कर सकता हूँ, उसने तो मेरे साथ ये किया है। फिर अगले पल आपकी बात याद आ जाएगी, नहीं दीदी ने तो हमें ये समझाया था कि आपको नफरत घृणा नहीं रखनी है, इसमें आपका नुकसान हो रहा है। फिर तब हम शांत हो जाते हैं। फिर तीसरे पल में फिर वही बातें याद आ जाती है, तो एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इससे कैसे उभरा जाए, क्या पुरुषार्थ किया जाए जो इस नफरत की फीलिंग से, घृणा की फीलिंग से हम मुक्त हो सकें? देखो बहन, चंदन को घिसा जाता है, चंदन को घिसने से खुशबू होती है, कचरे को नहीं घिसा जाता है। तो ये हम सामने वाले की जो बुरी बातें हैं उसको घिसते रहे, घड़ी घड़ी उसको याद करते रहे। तो जितना जितना हम उसको याद करते हैं ना, उतना उतना वो पक्का होता जाता है। उसकी जो हमारी नफरत बढ़ती जाती है और उसकी बुराइयों की छाप मेरे ऊपर पड़ती है। जब बुराइयों की छाप मेरे ऊपर पड़ती है तो धीरे धीरे वो बुराइयां मेरे अंदर आती जाती है। जी 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 तो कम से कम औरों के लिए नहीं, पर मुझे मेरा कल्याण करने के लिए, तो मुझे ना किसी की बुराइयां देखनी है, ना किसी की बुराइयों को ग्रहण करना है, ये ध्यान रखना है। अभी किसी को जात पात देह अभिमान है ना जी, जात पात धर्म, इसके कारण भी घृणा करते, बिल्कुल काला गोरा, इसके कारण भी घृणा होती। तो इन सब से मिटने के लिए तो हम उपाय देखेंगे ही देखेंगे। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत बताते हैं कि एक ब्राह्मण था, वो गंगा जी से स्नान करके घर जा रहा था। काफ़ी रश थी, लोग थे बहुत, रास्ते में स्नान करके निकल रहे थे। तो ये सबसे बच बच के, क्योंकि इसको नशा था, मैं ब्राह्मण हूँ,
तो सबसे बच बच के चल रहा था, परंतु अचानक एक चंडाल उसको आके लग गया, उसको टच हो गया। इसको बहुत गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आया, इसने कहा अरे तुम मेरे को क्यों जाके आके लगाए जी। तो इसने पत्थर लेके उसको मारा। बोला अभी मेरे को फिर से जाके स्नान करना पड़ेगा, तूने मेरे को टच कर लिया। तो उसने कहा कि मेरे को माफ़ करो, मेरे से गलती हो गई, मैं कोई जानबूझ के नहीं आपके साथ आके लगा। तो बोला परंतु तू लगा क्यों, तू दूर से नहीं जा सकता था? तो मेरे को तो नहाना पड़ेगा। तो बोला आपको नहाना पड़े या नहीं पड़े, पर मेरे को तो जरूर नहाना पड़ेगा। तो बोला तेरे को क्यों नहाना पड़ेगा? तो बोला देखो सबसे बड़ा चंडाल जो है वो तो क्रोध है जी। उस चंडाल ने आप में प्रवेश किया और आप मेरे साथ लगे, तो मेरे को तो जरूर नहाना पड़ेगा जी। तो उसको बड़ी शर्म आ गई, नीचे सिर करके आगे चला गया। तो ये घृणा, देखो घृणा होने के कारण कि ये चंडाल है, जात पात, इसके कारण भी लोगों को घृणा आती है। जी बिल्कुल। तो जिस समय पर हमारे को आत्मा का ज्ञान मिलता है कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं और हम सब आत्माओं का धर्म जो है वो शांति है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। तो जिस समय हमारे को ये मालूम पड़ जाता है ना, तो तभी ये जात पात धर्म भेद ये सारे भूल जाते हैं जी। ये परमात्मा इस समय आकर के हमें ये सिखाता है कि ये सब जो भी धर्म हैं देह के, ये सब नाशवंत है। इन धर्मों को भूल करके तुम अशरीरी बन जाओ, क्योंकि तुम्हें अशरीरी बन के मेरे पास आना है। तो उसकी प्रैक्टिस तुमको यहाँ से ही करनी जी। और तुम्हें नई दुनिया जो स्वर्ग है, जहाँ पर सदा सुख ही सुख है, शांति शांति है, उस दुनिया की स्थापना में मेरे साथ तुमको मददगार बनना है। तो तुम्हारे को दिव्य गुणों की अपने अंदर धारणा करनी जी। तो जितनी जितनी तुम दिव्य गुणों की धारणा करते जाएंगे, सर्व गुण संपन्न बनते जाएंगे, उतना उतना क्या होगा, ये दुनिया भी परिवर्तन में आएगी। तो जिस समय हमें ये बात समझ में आ जाती है तो हमारे अंदर ये परिवर्तन आना चालू होता है, नफरत भूल जाती है। आत्मिक भाव ये नफरत भुलाता है। जी 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 जी। गुणग्राही दृष्टि ये नफरत भुलाती है। परंतु अगर गुणग्राही दृष्टि नहीं होती है, एक दो के दोष देखते हैं तो घृणा होती। जी जी जी। एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव होना चाहिए। प्रेम का भाव होना चाहिए। वो प्रेम तभी आता है जब एक दो की विशेषताओं को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, तो एक दो के लिए प्रेम आता है। जी जी। तो इसीलिए हमें अपनी दृष्टि को क्या करना है, गुणग्राही दृष्टि बनाना है जी। अपनी स्थिति को आत्मिक स्थिति बनाना है और हमारे को आपस में भाईचारा रखना है जी। तो जब इन धारणाओं को कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाता है, घृणा धीरे धीरे आप ही मिटती जाती है। और हमें ये ध्यान में रखना है कि हमको जैसे से वैसा नहीं बनना है। अगर सामने वाला अहंकारी है तो हमको अहंकारी नहीं बनना है। अहंकार अगर वो अहंकारी बन करके विकारों की उसमें प्रवेशता हो रही है, तो हमें ना उससे नफरत करनी है, ना वो नफरत हमको अपने अंदर लानी, ना हम उसको बैठ करके समझाने को जाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। परंतु हमारे अंदर अगर उसके लिए नफरत नहीं होगी, प्रेम होगा और हमारे को अगर रहम होगा, अरे ये बेचारा बीमार है, जी जी, इसके अंदर ये घृणा की बीमारी है, इसके अंदर ये देह अभिमान की बीमारी है, इस बीमारी से मुझे इनको छुड़ाना है। अगर खुद छूटा हुआ होगा ना तो उसको छुड़ाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हमेशा ये ख्याल में रखना, अभी देखो जैसा कोरोना है, ये जो बीमारी आई हुई है, इसमें क्या करते हैं, सभी को दूर रहो दूर रहो दूर रहो, नजदीक नहीं जाना, क्योंकि ये एक दो के संग से होती जी। तो उसी प्रकार ये विषय विकारों की बीमारी भी छूत की बीमारी, ये भी वायरस की तरह है। वायरस है, एकदम बहुत बड़ा वायरस। जी जी जी। तो इसीलिए हमारे को क्या करना है, एक दो से दूर रहना है। दूर रहना है माना खुद को सेफ रखना है। जी जी जी। नजदीक जाकर के हम अपने अंदर वो बीमारी ले ले, वो काम नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल।
जितना हम दूर रहेंगे, एक दो में हम अंतर रखेंगे। कौन सा अंतर रखेंगे कि हमारे को ये बीमारी के नज़दीक नहीं जा करके हमें उसको भी बीमारी से छुड़ाना है। जी, अगर ये बात ध्यान में रखते हैं तो उसका असर हमारे ऊपर नहीं होता है। जी। परंतु एक क्रोध करता है तो उसको देख के दूसरा क्रोध करता है। एक घृणा करता है तो उसको देख के दूसरा घृणा करता है। अगर एक घृणा कर रहा है तो दूसरा अगर उसको प्यार करता है, उसको स्नेह देता है, उसको सहयोग देता है, तो वो क्या करेगा? आप ही ठीक हो जाएगा। वो मेरी निंदा कर रहा है, परंतु हम अगर उसकी महिमा करते हैं, अरे वो व्यक्ति ना बहुत अच्छा है, वो सबको मदद करने वाला है, आखिर ये बात उसके कान तक तो जाएगी जी। और लोग किसको खराब कहेंगे, किसको बदनाम करेंगे? मेरे को नहीं करेंगे, उसको करेंगे कि देखो इसने तो उसकी महिमा किया, ये तो उसको अच्छा मान रही, परंतु ये उसके लिए खराब फैला रहा जी। तो जरूर क्या हो जाएगा? आप ही वो सामने वाला सुधर जाएगा जी, कि ये मेरे लिए भलाई कर रहा है, मैं इसके लिए बुराई क्यों करूं? तो वो फिर हमारे लिए बुराई नहीं करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है, परमात्मा कहता है हमेशा ये याद रखो, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो बने जी। निंदा जो करने वाला है, घृणा जो करने वाला है, वास्तव में वो हमारा मित्र है, क्योंकि वो हमारी गलतियां हमारे को नोट कराता है। हमको कभी कभी मालूम ही नहीं पड़ता है हम कौन सी गलती कर रहे हैं जी, बिल्कुल। परंतु जब भी वो गलती निकालता है, वो तो बहुत बड़ा सर्जन है, हमारी बीमारी को निकालता है, तो उसको तुम्हें थैंक्स देनी चाहिए जी, या तुम भी उसके साथ निंदा करना चालू कर देते। तो जब ये समझ आती है ना सब बातों की, तो हम इस नफरत से, इस घृणा से निकल जाते हैं। नफरत आनी नहीं चाहिए उसको देख के जी। किसी को भी देख के नफरत नहीं आनी चाहिए, हमें सबको देख के प्यार आना चाहिए, रूहानी प्यार आना चाहिए। इस बात को लेकर के कई लोग कहते हैं कि शायद नफरत इसलिए आ रही होगी, पूर्व जन्मों में इसने आपको कुछ ऐसा किया होगा, तब आपको वही फीलिंग रही होगी पूर्व जन्मों में, जो अभी आपको प्रेजेंट में ऐसी आ रही है। तो क्या ये बात हो सकती है इस तरीके से? उसने समझो पूर्व जन्म में किया है जी, मेरा ये जन्म क्यों बिगाड़ रही? जी जी जी, बिल्कुल समझा। मैं ये तो समझदारी करूं जी कि उसने कुछ भी किया होगा, हम समझ गए, पर मैं ये अपना जन्म क्यों बिगाड़ ली? मैं तो सुधारूं, बिल्कुल। मैं तो अपनी दृष्टि को ठीक रखूं, मैं तो दृष्टि दोष में नहीं आऊं, उसकी तरफ नफरत की दृष्टि से क्यों देख रही? जैसा गीता में है ना, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मोह को नष्ट करो तो स्मृति लब्धा होगे, पर वास्तव में देखा जावे नष्टो मोहा नष्टो घृणा स्मृति लब्धा जी। सिर्फ मोह नष्ट करने से ईश्वरीय स्मृति नहीं ठहर सकेगी, आपको घृणा को भी नष्ट करना पड़ेगा, तभी आपको ईश्वरीय स्मृति जो है आपके अंदर पक्की हो जाएगी जी जी जी। दीदी, आज के इस विषय पर आपने इतनी गहराई से प्रकाश डाला है। आपने ये बताया कि किस तरीके से घृणा से हम मुक्त हो सकते हैं, घृणा के क्या क्या नुकसान हमारे मन पर पड़ते हैं और हमारे संबंधों पर पड़ते हैं, और किस तरीके से हमें रहम की दृष्टि रखनी है, शुभ भाव रखना है, तभी ऐसे संस्कार से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो दीदी, इस डिस्कशन करने के लिए मैं आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम। दर्शकों, आज की इस ज्ञान चर्चा से हमने ये शिक्षा ली कि किस प्रकार नफरत का भाव हमारे मन की शांति को खत्म करता है, अच्छे संबंधों को नष्ट कर देता है, सहयोग की भावना को भी खत्म कर देता है। तो इस भावना से यदि हम मुक्त होना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर प्रेम का भाव रखें, आत्मिक भाव रखें, रहम का दृष्टिकोण रखें और दूसरों की हम विशेषता देखें, उनके गुण देखें, तो ऑटोमेटिकली हम नफरत और घृणा ऐसे नकारात्मक भाव से मुक्त हो सकते हैं। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से रूबरू होंगे एक अन्य विषय को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।